एमपी बोर्ड कक्षा 12वीं वाले सभी विद्यार्थियों के लिए जीव विज्ञान का द्वितीय परीक्षा का जो पेपर है, पूरक परीक्षा पेपर आ चुका है। प्यारे विद्यार्थियों, आप जीव विज्ञान विषय में फेल हुए हैं, आप सभी को अगर पास होना है तो प्यारे विद्यार्थियों इस क्वेश्चन पेपर को आपको रट लेना है और अच्छे से याद करना है। मेरे द्वारा प्यारे विद्यार्थियों हमारे इसी चैनल पर सेट ए, बी, सी, डी और ई, ये 5 सेट पेपर इस चैनल के द्वारा डाले जाएंगे, जो कि आपकी परीक्षा की दृष्टि से ऐसे प्रश्न रहेंगे जो कि 100% प्यारे विद्यार्थियों आपकी परीक्षा में इन 5 सेट पेपर में से वो सारे प्रश्न आ जाएंगे। इसलिए आप इन सभी प्रश्नों को अच्छे से याद करिएगा। चैनल पर जितने भी बच्चे हमारे साथ आज नए जुड़े हैं, प्यारे विद्यार्थियों चैनल को सब्सक्राइब आप ज़रूर कर लेना। रिजल्ट से रिलेटेड जो जानकारी रहेगी तो मैं आपके लिए लाता रहूँगा और आपको बताता रहूँगा। तो आइए शुरुआत करते हैं हमारे उन प्रश्नों से जो आपको परीक्षा में दिए जाएंगे और आपसे ये सारे प्रश्न पूछे जाएंगे। प्रश्न यहाँ पर आप देखिएगा, आपकी स्क्रीन के सामने पहला प्रश्न आ चुका है, जिसमें आपको सही विकल्प चुनकर लिखना रहेगा। ये पूरा पेपर आप ध्यान से देखिएगा। हाइड्रिला में किस प्रकार का परागण होता है? तो प्यारे विद्यार्थियों इसमें जल परागण होता है। यहाँ पर आपको ऑप्शन नंबर डी जो दिया गया है जल परागण, ये सही उत्तर के रूप में जल परागण याद रखना है। सत्य फल का परिवर्धन होता है, तो सत्य फल का जो परिवर्धन होता है वो अंडाशय से सत्य फल का परिवर्धन होता है। इसमें आपको अंडाशय ध्यान रखना है। सभी स्टूडेंट्स वीडियो को लाइक जरूर करिएगा और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब आप सभी प्यारे भैया बहन जरूर करें। निम्नलिखित में से विषम युग्मजी एलील है, तो यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा थर्ड में, और वो हो जाएगा कैपिटल टी और स्मॉल टी। रुधिर में होने वाला कैंसर होता है, तो रुधिर में होने वाला जो कैंसर होता है तो इसमें आपको क्या ध्यान रखना है, उसे ल्यूकेमिया कहा जाता है। रुधिर में होने वाले कैंसर को, कैंसर 5 प्रकार के होते हैं, ये आपको ध्यान रखना है। प्राकृतिक देखिएगा, प्राकृतिक आनुवांशिक अभियंता है, तो इसमें आपका सही आंसर क्या हो जाएगा एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमीफेसिएंस। किसी समुदाय में ज़्यादा संख्या या आकार में स्थित समष्टि को उस समुदाय का क्या कहते हैं? तो उसे प्रभावी जाति बोला जाता है। तो यहाँ पर आपको प्रभावी जाति ध्यान रखना है। सभी स्टूडेंट्स वीडियो को लाइक जरूर करें। चैनल पर नए हैं तो सभी साथीगण विद्यार्थीगण चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और इन प्रश्नों को याद जरूर करना, क्योंकि ये प्रश्न आपकी परीक्षा में आएंगे और आपसे ये सारे प्रश्न पूछे जाएंगे। 100 द्वितीयक शुक्र कोशिकाओं से शुक्राणु बनेंगे, तो 100 से कितने बनेंगे 200 बनेंगे। प्यारे विद्यार्थियों अगर एक द्वितीयक शुक्र कोशिका है तो उसका दुगना बनेगा 2 बनेगा, है ना। और अगर 2 है तो 2 का 4 हो जाएगा। अगर 100 है तो 100 का कितना हो गया है 200 हो गया। डीएनए सूत्र में न्यूक्लियोटाइडों को परस्पर जोड़ने वाला बंध होता है, तो वो बंध क्या हो जाएगा? तो इसमें आपको ध्यान रखना है फास्फोडाइएस्टर। यहाँ पर आपको क्या लिखना है आपको फास्फोडाइएस्टर। ये आपको यहाँ पर करेक्ट आंसर लिखना है। राइजोबियम, एजोला, एनाबिना आदि उर्वरक के उदाहरण हैं, तो ये जैव उर्वरक के उदाहरण हैं। यहाँ पर आपको जैव यानी कि बायो। सुनहरे चावल में कौन सा विटामिन पाया जाता है? तो सुनहरे चावल में विटामिन ए प्रचुर मात्रा में पाया जाता है, ये आप करेक्ट करेंगे। ऐसे जीव जिनके आनुवांशिक संगठन को बदल दिया गया है उसे हम क्या कहते हैं? तो उसे क्या बोला जाता है? उसे GMO बोला जाता है। और GMO की फुल फॉर्म क्या है? इसमें ध्यान रखना है जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म। ठीक है, ये लिखना रहेगा। तालाब के इकोसिस्टम में ऊर्जा का पिरामिड सदैव होता है, तो कैसा होता है? सीधा होता है। इसमें आपको सीधा लिखना है। स्क्रीनशॉट लेकर आप याद करेंगे। इंग्लिश मीडियम वाले जो बच्चे हैं इन्हें का स्क्रीनशॉट लेकर इंग्लिश में कन्वर्ट कर लेना है ना। सत्य में देखिएगा, ये आपकी स्क्रीन के सामने है। नर एवं स्त्री के युग्मक के संलयन को निषेचन कहते हैं, तो ये बात बिल्कुल सत्य है, तो यहाँ सत्य लिखना है। गर्भ निरोधक गोलियों में प्रोजेस्टेरोन एवं एस्ट्रोजन हार्मोन का प्रयोग किया जाता है, ये आपको सत्य लिखना है। उत्परिवर्तन का कारण जीन में परिवर्तन है, ये सत्य होगा। सेकेरोमाइसिस सेरेविसी को बेकर यीस्ट भी कहते हैं, ये भी क्या होगा? सत्य होगा। इंसुलिन की दोनों चेन फॉस्फेट बंध द्वारा आपस में जुड़ी होती है, ये गलत लिखना है। जंतुओं में कीट सबसे अधिक समृद्ध जाति वर्ग समूह है, ये आपको सत्य लिखना है। ठीक है, तो ये सत्य वाले प्रश्न भी यहाँ पर कंप्लीट होते हैं। सभी स्क्रीनशॉट जल्दी से लेते चलना और अच्छे से इन प्रश्नों को याद करते चलना। ठीक है, ये आपकी जोड़ी रहेगी परीक्षा में। ध्रुवीकाय, तो ध्रुवीकाय में आपको मिलाना रहेगा अंड जनन, तो इसमें ऑप्शन नंबर F सही होगा। आरंभन कोडोन में आपको मिलाना रहेगा AUG, ऑप्शन नंबर A से। एलर्जी में मिलाना रहेगा ऑप्शन नंबर D। ठीक है, LGE। क्लोनिंग संवाहक में मिलाना रहेगा ऑप्शन नंबर E से। और
परजीविता में मिला देना है आपको, और परजीविता में क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी आपका यहाँ पर सही हो जाएगा। तो ये स्क्रीनशॉट आपको लेना है। बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की ओर। ये रहा अगला क्वेश्चन। गर्भावस्था में आनुवांशिक विकारों का पता लगाने की विधि का क्या नाम है? तो इसमें आपको लिखना है एमनियोसेंटेसिस। क्या याद रखना है? तो इस प्रकार आपको लिखना है एमनियोसेंटेसिस। एमनियोसेंटेसिस, ये आपको यहाँ पर एमनियोसेंटेसिस लिखना है। वैज्ञानिक डार्विन ने किस द्वीप समूह पर फिंचों को देखा था? तो लिखना है गालापोगास। यहाँ पर आपको क्या लिखना है? गालापोगास, ये आपको करेक्ट करना है। तंबाकू में पाए जाने वाले हानिकारक रासायनिक यौगिक का क्या नाम है? तो वो है निकोटीन। क्या पाया जाता है? निकोटीन। GEAC का विस्तार रूप लिखना है आपको। तो विस्तार रूप में लिखकर बता देता हूँ, आप सभी बच्चे ध्यान से देख लीजिएगा, है ना। यहाँ पर लिखना है जेनेटिक, क्या लिखना है? जेनेटिक, स्पेलिंग में मिस्टेक नहीं करना है। इंजीनियरिंग लिखना है, इंजीनियरिंग एप्रिसियल कमिटी। क्या लिखना है? एप्रिसियल कमिटी आपको यहाँ पर लिखना रहेगा। कमिटी, जिसे हिंदी में क्या कहते हैं? आनुवांशिक इंजीनियरिंग अनुमोदन समिति। ठीक है। पृथ्वी के धरातल से ऊंचाई पर जाने से जैव विविधता में क्या परिवर्तन होगा? तो जैव परिवर्तन होगा, घटती है। तो ये आपको लिखना है। सभी बच्चों को स्क्रीनशॉट लेना है। इसके बाद देखिएगा प्यारे विद्यार्थियों, ये आपकी स्क्रीन के सामने 2-2 नंबर वाले क्वेश्चन हैं। इन सभी के आंसर मैं आपको लाइव क्लास में ज़रूर बताऊंगा। सभी बच्चों को लाइव क्लासों में ज़रूर जुड़ना है। अगर आपको इनके आंसर भी पढ़ना है तो चैनल पर नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। आप सभी बच्चों को मैंने कहा है कि 5 सेट पेपर चैनल पर डाल दूंगा और 5 सेट पेपर को आपको पढ़ना है। ठीक है। तो बिल्कुल चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलना है। सभी साथियों को, सभी विद्यार्थियों को, और अच्छे से प्रयास और मेहनत करना है जिससे कि परीक्षा में आप पास हो सकें।